भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों का स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा कारण होता है अभाव और तीसरा कारण होता है प्रभाव। यदि कोई भाव से आए तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितनी आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी न करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि कभी न कभी जीवन में आप भी भाव, अभाव या प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधा भी जाए तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदैव उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते। चिंता करते हैं, भय खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कहीं बुरा घटित न हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें आप स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदैव उनके साथ उन्हें मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाले। इसलिए अपनों के साथ अवश्य रहें, परंतु उन्हें बांधे नहीं। उन्हें स्वतंत्रता से इस आकाश रूपी जीवन में उड़ान भरने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर मदद मांगी जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके। बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके पास कोई सहायता मांगने आया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हो, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल उसके मंतव्य उसकी सहायता इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है। अब आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न हुआ? तनिक सोचिए। एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है, इसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक डाकू को भी दे सकता है। यही अस्त्र 2 भिन्न कार्य कर सकता है। यदि डाकू के पास आ गया तो उसका भय दिखाकर वो लोगों को लूटेगा, निरपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वाले की भी अवस्था ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या और कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो सके। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो इसके उत्तरदायी आप भी होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म के पश्चात जब बालक पहली बार अपने नेत्र खोलता है तो उसका मन उत्सुकता से भरा होता है कि ये संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है। ये उसके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, अनुभव अर्जित करते हैं, हमें हमारे मन की उत्सुकता, हमें हमारे जीवन का चाव होने लगता है। तनिक सोचिए, जब हम सुबह सोकर जगते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो उसे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ लें तो
सुबह से लेकर संध्या तक के समय को अपने जीवन जीने का समय समझ लें तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी आप में, कितने काम कर पाएंगे आप, कितने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। पलों से मिलकर घड़ी बनती है, घड़ी से मिलकर प्रहर, और प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं, दिनों से माह और वर्ष। यदि आप अपना हर पल हर प्रहर विश्वास से जिए, हर दिन उत्साह से जिए, तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? ये सब विश्वास अपूर्ण है जब तक आपको स्वयं पर विश्वास न हो। यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसकी बातों पर विश्वास न करें, आप अपने मन से पूछें, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करें, और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः ही उमड़ेगा। यदि आप स्वयं पर ही विश्वास न कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटाते हैं और बहुत सारा धन कमाते हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? एक पंछी को देखिए, ये भी संतान को जन्म देते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, उड़ना सिखाते हैं और भोजन का प्रबंध भी करना सिखाते हैं, परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराते हैं जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाती, और उसका लाभ ये मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दें जितनी उसके लिए आवश्यक है। मोह को त्यागें, आपका उनसे मोह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा। अपनी संतान को कर्म करना सिखाइए। यदि आपकी संतान कर्म करना सीख गई तो वह धन स्वयं कमा लेगी, और यदि वो आलसी और अकर्मण्य बन बैठे तो आपके संचित धन का भी नाश कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।